नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपी कहानीकार में स्वागत है। आज हम आपको भाग्य का खेल की बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घर में पूजा पाठ कराने का काम करता था। वह दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के कारण उसे कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता था। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं, उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी किल्लत है। ब्राह्मण बोला कि ऐसी बात नहीं है, भगवान वो जब भी मुझे रास्ते में मिलता है मेरे पैर छुए वो आगे नहीं बढ़ता है। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। चलो जो भी राशन है उससे खाना पकाओ, उसके बाद आगे भगवान की मर्जी, मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। यह कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। 2 दिन हो गए थे। दोनों पति पत्नी भूखे ही पड़े थे। अचानक उस राजा को पता चला कि उसके राज में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा लगा रखा है। राजा अपने मंत्री और भी लोगों के साथ लेकर पेड़ के पास पहुंचे। अचानक बादल ने बिजली चमकी। वो भूत उस राजा के सामने आ गए और बोला कि बहुत दिनों से मनुष्य का ताज़ा और स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला। आज इनकी सबकी खोपड़ी चबा चबा कर खाऊंगा। यह सुनकर राजा समेत सभी वहां से भागने लगे। राजा ने उस राजा में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा उसे मैं 100 एकड़ जमीन दान में दूंगा। यह बात जब उस ब्राह्मण को पता चली तो वह राजा के पास और बोला कि महाराज मैं ये काम करूँगा। राजा बोला ठीक है, आज रात में तुमको उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधना है। मैं कल सुबह चेक करूँगा, अगर मुझे उस पेड़ पर लाल कपड़ा बांधा मिला तो मैं शर्त के अनुसार अपने 100 एकड़ की ज़मीन तुम्हारे नाम लिख दूँगा। वह ब्राह्मण रात में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। यहाँ ब्रह्मदैत्य और बाकी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर ब्राह्मण डर गया। ब्रह्मदैत्य बोले कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वह ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मरना तो मुझे वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को इस पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा तो राजा मुझे 100 एकड़ जमीन दान में देंगे। ब्रह्मदैत्य को उस पर दया आ गई। ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा, सुनो ये लाल कपड़ा उस ऊंचाई पर बांध दो। ब्रह्मदैत्य की बोले कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आया। अगले दिन राजा ने वहां जाकर देखा तो लाल कपड़ा बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। अब ब्राह्मण उस खेत में फसल उगाता। फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि फसल तो उग गई, अब इसे काटेंगे कैसे। ब्राह्मण फिर ब्रह्मदैत्य के पास पहुंचा। ब्रह्मदैत्य बोले कि 100 एकड़ जमीन पाने के बाद भी तुम यहाँ चले आए। ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं अपनी 100 एकड़ जमीन पर फसल उगाई है, लेकिन हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैं फसल काट नहीं सकता। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मजदूर रखकर काम करवा सकूं। ब्रह्मदैत्य बोले ठीक है, तुम अपने घर के सामने 100 टोकरी और हंसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। और ब्राह्मण अपने घर आ गया। रात को ब्रह्मदैत्य की कथा अनुसार कुछ भूत आए और उस ब्राह्मण की सारी फसल काटकर उसे टोकरी में रखकर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदैत्य बाबा का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।